किचन के कचरों से कंपोस्ट बनाना और माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करना है तो पूर्व और पश्चिम, बट हम इन पूर्व पश्चिम को दोनों को मिलाएंगे और एक साथ दोनों करेंगे। आज इस वीडियो में आप दोनों चीज़ देखोगे, कैसे हम हैवी रेनफॉल में इस रेनी सीज़न में किचन के कचरे से कंपोस्ट बना सकते हैं, और जो ना सिर्फ कंपोस्ट बनेगी बल्कि हमें माइक्रोग्रीन्स भी मिलेंगे खाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या कर रही हूँ वो बताती हूँ। जो भी आपके पास, देखिए मैं अपनी पुरानी पेटी खाली कर रही हूँ, और ये मैंने, देखिए आप इस तरीके से होल्ड करना है, थर्माकोल का पोट लेते हो तो ये क्या है कि आपको ये जो मैं काम एक बड़े पॉट में कर रही हूँ, आप छोटे छोटे गमलों में, बालकनी में, टेरेस पे करें तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं है तो बालकनी में, जहाँ पे 2 से 3 घंटे की धूप, 4 घंटे की धूप भी आती है, वहाँ आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। छोटी छोटी 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, छोटी किसी भी चीज़ में आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपको माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करना है और आपको एक किचन के कचरे से कंपोस्ट बनाना है या कंपोस्ट वाली मिट्टी रेडी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के साथ पूरी जानकारी सुनिएगा भी, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। तो देखिए, पहले हमें क्या करना है कि आप रेनी सीज़न में सूखी मिट्टी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, गीली मिट्टी मिल रही है, आप गीली पुरानी मिट्टी ले लीजिए। पुरानी मिट्टी आपको लेनी है जो अपने गमले की मिट्टी हो। आपके पास फ्रेश मिट्टी है तो फ्रेश मिट्टी में आप कम से कम 30% कॉम्पोस्ट मिलाइए। 70% मिट्टी और 30% कंपोस्ट। अगर पुरानी मिट्टी है तो कंपोस्ट मिलाने की कोई नीड नहीं है। तो जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा आप करते रहिएगा। देखिए, अगर आपका पॉट बड़ा है मेरी तरह, तो आप इसे एक दिन में तो नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास किचन का कचरा, ये मेरा 2 से 3 दिन का हैवी रेनफॉल हुआ था तो वो कचरे का यूज़ हुआ नहीं था, तो 2 से 3 दिन का कचरा मेरे पास है किचन का। तो एक ये भरा है, एक प्लेट पूरी भरी हुई है, तो उसका मैं यूज़ करूँगी, और बीच में अभी 1-2 दिन का ब्रेक करके फिर मैं यूज़ करूँगी, और उसके बाद माइक्रो ग्रीन्स को इसमें ग्रो करूँगी। जो भी ग्रो करूँगी सब आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आप छोटे पॉट का यूज़ करते हो तो आप एकदम 1 दिन के कचरे के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। आप, डिपेंड करता है कि आपके पास कचरा कितना बड़ा है, पॉट कितना है, सब कुछ आपके ऊपर। बस आपको मैं तरीका बता रही हूँ और प्रिकॉशंस क्या रखने हैं वो बता रही हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, मिट्टी की कम से कम 1 से 2 इंच की लेयर नीचे बिछाइएगा, और पॉट जितना है आपके हिसाब से आप वैसे ही काम करिएगा। उसके बाद मैंने इसमें कम से कम, देखिए आप कितना कचरा मैंने डाला है, तो आपको डालनी है ये इसी तरीके से किचन का कचरा। आप इसमें पॉट भी यूज़ कर सकते हो, आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो जिसमें होल हो, और मतलब कि ऐसे पॉट जिसमें होल हो तो आप नीचे ट्रे रख लीजिए, क्योंकि जो भी इसके अंदर का जो निकलेगा ना, जो भी इसका जो लिक्विड निकलेगा, उसको आप अपने स्टोर करके अपने प्लांट्स में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हो। तो इसका हर चीज़ बड़े काम की रहेगी। तो इस तरीके से किचन के कचरे की आपको एक लेयर डालनी है। उसके बाद आपको डालना है कुछ भी सूखा। देखिए, रेनी सीज़न में सूखा मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए जो ब्राउन पेपर, जो गत्ता होता है, कहीं से आपको वो मिल जाए। न्यूज़पेपर, पेपर, सूखे फूल, कटिंग शटिंग, आपको जो भी ऐसा ग्रीन वेस्ट भी मिलता है ना, वो भी सब। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न में सूखी चीज़ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो आपको मिल जाए, बट प्लस आप ज़रूर ब्राउन गत्ता, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, फिर इस तरह के लेयर मैंने जो ये कटिंग शटिंग की थी वो सब ये डाल दिए किचन की कचरे के साथ। अब आप, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसमें किचन के कचरे में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब कुछ, लेकिन जो ये ग्रीन वेस्ट डालते हैं इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा, इसलिए जो ये बन के निकलेगा ना, वो एक कंप्लीट फूड होगा। वो बहुत, मतलब वो एक सोना होगा। उसकी तो कंपैरिजन किसी भी खाद से नहीं हो सकती। अब देखिए, हमें क्या करना है, थोड़ी मात्रा में अब मिट्टी डालनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस्तेमाल करना है, या तो 2 मुट्ठी गोबर खाद डालिए, या 2 मुट्ठी किचन का कंपोस्ट पहले बना हुआ है उसे डालिए, कोई केचुए वाली मिट्टी है वो डालिए, या फिर जो है आप वर्मी कंपोस्ट डालिए। तो मैंने 2 मुट्ठी सिर्फ गोबर की खाद इसमें डाली है।
अब ये जो मिट्टी मैं इस्तेमाल, आप देखना मैंने कितनी कम मिट्टी इसके अंदर डाली है। फिर से देखिए मैं एक किचन की कचरे की लेयर बिछा रही हूँ। इसी तरीके से लेयर वाइज आपको बिछाना है और इसी तरीके से सूखा लेयर्स आपको कुछ भी डालना है, ऊपर से मिट्टी। फाइनल जो मिट्टी आपको डालनी होगी वो कम से कम 2 से 2.5 इंच की मिट्टी आपको डालनी है, और ऐसी डालनी है कि अगर बारिश भी पड़े तो वो नीचे का जो कचरा वो दिखाई ना दे। और इसके बाद जो है आपको अगर उसमें माइक्रो ग्रीन्स आपको माइक्रो ग्रीन्स में आप मेथी, धनिया, पालक, मूली, जो भी आप देखिए सब कुछ ग्रो हो जाएगा, लेकिन गर्मी और धूप की वजह से 1 से 2 इंच होने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप उसी स्टेज में उनको निकाल लीजिए। फिर से थोड़े टाइम बाद जितने उनको ये प्रोसेस रहेगा ना, उसी दौरान आप फिर से माइक्रो ग्रीन्स को जड़ से निकालना होता है। फिर से आप चाहे तो कट भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आप बड़ा करना चाहते हो, आपके यहाँ सूटेबल है मौसम, तो आप बड़ा कर लीजिए, अदरक पूरा निकाल लीजिए। फिर से मेथी और वो फिर से थोड़ी सी मिट्टी वो खाद की मात्रा उससे ऊपर से डालिए। फिर से कोई भी एक बार मेथी उगाइए, एक बार पालक उगाइए, एक बार धनिया, उसको अपने ग्रीन माइक्रो ग्रीन्स की तरह यूज़ कीजिए। इस तरीके से सिर्फ 1 से 2 महीने बाद ही आप देखना, सिर्फ 2 महीने बाद आपको जो है, जब आप उस मिट्टी को पलटोगे ना, तो आपको मिट्टी नहीं कंपोस्ट बना मिलेगा। क्योंकि रेनी सीज़न में जो भी बरसता है ना पानी, उससे बहुत, और पानी तो पहले तो पानी भर जाता है, फिर उसके बाद तेज़ धूप निकलती है, तो आप देखना कि कितनी तेज़ी से माइक्रोब कीड़े अंदर पैदा होंगे और डीकम्पोज़र भी पैदा होंगे, जिसको आप वाइट कलर के होते हैं मैगोट्स। तो आपको उसको पूरी तरह से ढकना है। उसको कुरे सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप उसको कुरेद के देखते हो, हुआ कि नहीं, खुरपी नहीं बजानी, आपको कुछ भी नहीं करना। कोई भी बड़ा अगर आपका टुकड़ा है तो उसको छोटे में कर देना। इस तरीके से आपको ढकना, सिर्फ 2 महीने से पहले आपको उसको छेड़ना नहीं है। माइक्रो ग्रीन्स कुछ भी उगाओ, गेंदा भी आप उसके ऊपर ग्रो कर सकते हो अगर 3 से 4 इंच की मिट्टी आप और कंपोस्ट चढ़ाते हो। लेकिन मैं कहूँगी कि माइक्रो ग्रीन्स उगाएं। माइक्रो ग्रीन्स में मेथी, पालक, धनिया, मूली कुछ भी उगाएं, उससे बहुत तेज़ी से नीचे जो है कंपोस्ट तैयार हो जाएगा और आपको भी, आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। सिर्फ बगीचा नहीं निखरेगा, आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए इतना सारा कचरा जो डाला था ना, उस कचरे को हमने अब आप इसका इंटेलिजेंटली समझ लीजिए, उस कचरे को हमने मिट्टी में तैयार कर लिया। जितना कचरा डाला उतनी हमें मिट्टी मिल गई। अब हम इस मिट्टी का यूज़ करूँगी फिर से 2 दिन बाद, फिर से कचरा इसके अंदर ऐड करूँगी, फिर से इस मिट्टी को, चाहे तो आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, इस मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पुरानी मिट्टी डालकर और इस तरीके से पुरानी मिट्टी को आप किचन कंपोस्टिंग में यूज़ कीजिए। कोई भी प्लांट ख़राब हो गया हो, और माइक्रो ग्रीन्स को बहुत आसानी से घर में ग्रो करके खाइए। आप चाहे तो उन्हें बड़ा करके भी खा सकते हैं और छोटा भी निकाल के खा सकते हैं। और एक और तरीका, आप माइक्रो ग्रीन्स मेरी तरह एकदम नहीं बड़ा पॉट का यूज़ करें, नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो आप उसको कई पॉट रख के छोटे बड़े उसको ढक दीजिए, ताकि बारिश भी होए तो उसमें ज़्यादा पानी ना भरे। और नीचे कुछ ऐसा भी रख सकते हो, बोतल या कुछ उसमें, जिसमें वो नीचे उसका जो लिक्विड है वो कलेक्ट हो जाए, और वो उसको आप अदर प्लांट्स में डालिएगा। तो आपको इसका रेनी सीज़न में भरपूर किचन के कचरे का इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरी तरह आप भी इस तरीके से हरी सब्जियां और फल और ये औषधि पौधे भी उगाइए और इनका सेवन करिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अमरूद और भिंडी, बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं ऊपर गई थी तो ये खुद, मैंने इनको तोड़ा नहीं है, ये अमरूद खुद ही नीचे गिर गए थे। और देखिए भिंडी, भिंडी तो रोज़ ही हमें इतनी मिल रही है। और अभी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं रेनी सीज़न में, तो तुलसी, गिलोय, लेमन ग्रास, एक चुटकी काली मिर्च, अगर हल्दी मिल जाए कच्ची तो बहुत अच्छी, और दालचीनी, इन सबको बॉईल करके रोज़ पीना शुरू कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ आज मैंने पहली बार यूज़ किया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कई बार देखा है कि इनके पत्तों की लोग सब्ज़ी बनाते हैं और तरह तरह से यूज़ करते हैं, पकोड़े बनाते हैं, मैंने कभी नहीं बनाया। लेकिन मैंने इस बार इनके, क्योंकि ये 4-5 थे तो मैं इसको लेके आई और मैंने चटनी बनाई। मरवा और तुलसी, मरवा तुलसी जो होती है ना उनकी, और पुदीना को मिक्स करके हम बहुत बहुत पसंद है, बहुत स्वादिष्ट, मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे, बहुत स्वादिष्ट होती है। सब्जी भी फेल, मैं सब्जी नहीं खाती इसके साथ अगर ये होती है तो। वाइट मक्खन
जो मैं घर पे ही बनाती हूँ मलाई से और दूध से उसमें जमा के, तो वो और उसकी चटनी में मैंने इनको डाल दिया था। कुछ भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया और मुझे अच्छा लगा कि मेरे बच्चों कोई भी नहीं कह सकता था आप इनको बारीक कट करके आटे में मिलाओ, पराठे में भरो, कुछ भी। कम से कम जो हम फूलों में बहुत न्यूट्रिशन होता है, इसके पत्तों में भी होता है कद्दू के, मैंने साग वगैरह में भी डाला है। और विदेश में तो बहुत कद्दू के पत्तों का इनका यूज़ होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि पेठा यानी कद्दू, इसमें बहुत फाइबर होता है। तो इस तरीके से किचन के कचरे को घर से बाहर बिल्कुल ना फेंके, कंपोस्टिंग बनाए छोटे छोटे पॉट्स में। हर जगह इस काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अपने गार्डन को हरा भरा रखें, खुद को स्वस्थ रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और हाइप ज़रूर दीजिएगा, ताकि कि जो ये कचरे का ढेर लग रहा है ना बाहर, वो ना हो सके और हर कोई अपने गार्डन में इसका फ़ायदा ले सके। राधे।